बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज इस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, वो है पाईयूरिया। ये पेशाब में पस्सल आने को कहते हैं। इसको बहुत से लोग पायरिया भी समझ लेते हैं। पायरिया दांतों की इन्फेक्शन होता है। ये पाईयूरिया है, यानी पेशाब में पस आना। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और बहुत सारी अलामात भी होती हैं, तो मैं आपको इसकी वजूहात भी बता दूंगा, इसके अलामात भी बता दूंगा और आखिर में मैं आपको इसका बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा। पेशाब में जो पस्सेल आते हैं या पीप के जो सेल आते हैं, उसकी बुनियादी वजह इन्फेक्शन होता है। यूरिनरी ट्रैक का पूरा इन्फेक्शन होता है। कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाए तो पेशाब में पस आने लगता है। जब आप किसी भी मर्ज के लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो दो बुनियादी टेस्ट कराते हैं। सीबीसी खून का टेस्ट होता है और यूरिन डीआर कराते हैं। जब यूरिन डीआर कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पेशाब में पस्सेल आ रहे हैं। 4-5 सेल तक अगर आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, कोई मर्ज नहीं है। लेकिन 10 से ज्यादा जब बढ़ जाते हैं तो इसको पाईयूरिया कहते हैं। इन्फेक्शन पेशाब की नाली यूरेथ्रा में हो सकता है, उससे ऊपर जाकर मसाने में यानी यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी पस आ सकता है। यूरेटर्स होते हैं दोनों, जो गुर्दे से मसान में पेशाब लेके आते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए या वहां तक पहुंच जाए तो भी पेशाब में पस आने लगता है। उससे ऊपर गुर्दे होते हैं, गुर्दों में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो भी पस आने लगता है। इसके अलावा बाज वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इसकी वजह से भी पेशाब में पस आता है। बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे गोनोरिया, सुजाक वगैरह, इसमें भी पेशाब में पस आने लगता है। इसके अलावा पथरी होती है। अगर पथरी कहीं पे भी यूरिनरी ट्रैक में है तो उसमें पस्सेल आ सकते हैं, चाहे मसान में पथरी हो या यूरेटर्स में जाके फंसी हुई छोटी पथरी हो या गुर्दों में पथरी हो, तो इस सूरत में भी पेशाब में पस आ सकता है। कुछ बीमारियां जैसे टीबी है, इसमें भी पेशाब में पस आ जाता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती हैं, जिसमें गुर्दे के ऊपर बहुत सारे सिस्ट बन जाती हैं, इस बीमारी में भी पेशाब में पस आने लगता है। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन होते हैं, इसमें भी पस आता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, उसमें भी पस आने लगता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक ऐसी अद्वियात खाई जाए तो उसमें भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। ये मर्ज हर उम्र में हो सकता है और औरतों मर्दों दोनों में होता है। ये मर्दों में निस्बतन कम होता है और औरतों में अपने जिस्मानी वजह से, यानी उनका जो यूरेटर होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्फेक्शन बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो औरतों में ये मर्ज बहुत ज्यादा होता है। इसकी अलामत क्या होती हैं? इसकी अलामत होती है कि बार बार पेशाब आता है। जब यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कहीं पे इन्फेक्शन की वजह से हो या पथरी की वजह से हो, दोनों सूरतों में बार बार पेशाब आता है। पेशाब गदला होता है, यानी क्लाउडी होता है, साफ शफाफ पेशाब नहीं होता है। पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है, मसाने में दर्द होता है और अगर ज्यादा पस आ रहा है तो उसमें बुखार और सर्दी लगने की कैफियत भी पैदा हो जाती है। और गुर्दे की वजह से, अगर गुर्दे में पथरी है और उसकी वजह से पेशाब में पस आ रहा है तो उसमें मतली भी होती है और कमर में दर्द, गुर्दे की जगह दर्द के साथ साथ उल्टी भी होने लग जाती है। तो ये थी इसकी वजूहात
और अलामात। अब हम बताते हैं कि इसका इलाज क्या है। चूंकि इसका पूरा ताल्लुक यूरिनरी ट्रैक्ट से है, तो इसलिए बहुत सी ऐसी अद्वियात जो किडनी में इस्तेमाल की जाती हैं वो इसमें भी इस्तेमाल होती हैं। मैं इस मर्ज के लिए एक कॉम्बिनेशन देता हूं जिसको ABCD, ये किडनी के बहुत इसका ब्रॉड रेंज है, तो इसके किडनी के तमाम फंक्शंस में, तमाम जो इसकी बीमारियां हैं, फंक्शंस को सही करने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए ये कॉम्बिनेशन मैं इस्तेमाल करता हूं। इसमें पहली दवा होती है A फॉर एपिस मेलिफिका। ये किडनी की एक बेहतरीन दवा है। अगर किडनी पे वर्म आ गया है, किडनी में पस सेल आ रहे हैं, किडनी में कोई भी तकलीफ हो, पेशाब में जलन हो रही हो, वर्म आ गया हो, ये सब चीजों के लिए, ये सिस्ट अगर बनी हुई है तो इसमें भी ये बेहतरीन दवा है। एपिस मेलिफिका को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा है B फॉर बर्बरस वल्गरस। इस दवा को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा जो हम इसमें C डालते हैं, C फॉर कैंथरस। कैंथरस भी यूरिनरी ट्रैक्ट की एक बेहतरीन दवा है। पेशाब में जलन हो रही हो, पस आ रहा हो, इन्फेक्शन हो, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो, तो ये बेहतरीन दवा है। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये 4 दवाएं हो गई ABCD। A फॉर एपिस मेलिफिका, B फॉर बर्बरस वल्गरस 200, C फॉर कैंथरस 200, D फॉर डायस्कोरिया 30। इन चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर 10 झटके और देते हैं और इसको रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास बनी हुई रखी होती है क्लिनिक में, ABCD लिखा हुआ होता है इसके ऊपर। ठीक, अब पस आ रहा है तो इसके लिए, एक पस के लिए एक जो बेहतरीन दवा होती है वो हेपरसल्फ है। पस को कंट्रोल करने की सबसे बेहतरीन दवा हेपरसल्फ है। तो हम मरीज को जब दवा डिस्पेंस करते हैं तो इसमें एक शीशी में ग्लोबियल्स या डिस्किट भरकर उसमें ABCD के खतरे टपका देते हैं। अगर हमने 10 ml की शीशी ली हुई है और उसमें 1 ग्रेन के डिस्किट भरे हुए हैं तो 15 खतरे ABCD के टपका देते हैं। उसके बाद 15 खतरे हेपरसल्फ 200 के भी टपका देते हैं। तो ये हमारी पाईयूरिया के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। ये हो गया इस मर्ज के इलाज का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा जो हम इसमें देते हैं वो देते हैं लो पोटेंसी में, 3x पोटेंसी में। इस दवा को मैं किडनी केयर के नाम से बनाता हूं। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसके 5-5 खतरे पानी में टपका के पीने पड़ते हैं। इस मेडिसिन, इस ट्रीटमेंट के दूसरे हिस्से में हम लो पोटेंसी में दवाएं देते हैं। पहली दवा है बर्बरस वल्गरस 3x पोटेंसी में, और दूसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो इकिनीशिया 3x में। ये 2 दवाओं को मिला देते हैं और इसके 5-5 खतरे पानी में डालकर पीने के लिए दे देते हैं। इकिनीशिया बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है और ये पस को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। बर्बरस वल्गरस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए इसका बहुत अच्छा असर है और लो पोटेंसी में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 5-5 खतरे पानी में डालकर पी लेते हैं और वो 2-2 टैबलेट 1 ग्रेन की जो पहले हमने बनाई थी वो चूसने के लिए देते हैं दिन में 4 मरतबा। ये ड्रॉप भी दिन में 4 मरतबा पानी में डालकर पीने के लिए दे देते हैं। ये बहुत उम्दा कॉम्बिनेशन है और इसके बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।